हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यू और इससे पहले हमने 2023 का पीवाईक्यू कर लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया हो। नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चंस करेंगे जीएस के। इन वीडियोस का पर्पस यही है कि आप बहुत ही कम टाइम में पीवाईक्यूज रिवाइज कर लें वन लाइनर फॉर्म में। ज्योतिबा फूले वॉज एसोसिएटेड विद, देखिए बहुत ही जो है फेमस नेम है इनका, और एंटी कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे। इन्होंने सत्या शोधक समाज का फॉर्मेशन किया था पुणे में सितंबर 24, 1873 में, और इन्होंने ही फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1848 पुणे में स्टार्ट किया था। सत्य शोधक समाज को सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। टू अटेन, क्यों किया था इन्होंने फॉर्म? टू अटेन इक्वल राइट फॉर पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट। Right to education has been included into the fundamental right by the 86th Constitutional Amendment Act 2002, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A। देखिए, हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें हमने आपको ऑलरेडी सारा पीडीएफ दे दिया है अमेंडमेंट्स का, अमेंडमेंट्स की लिस्ट और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें बार बार क्वेश्चन आते हैं यूपीसीएस में, तो आप वहां से कर सकते हैं। नोट्स की पीडीएफ भी आपको हमारे पेड ग्रुप पे मिल जाएगी। स्टेट मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो देख लीजिए एक बार। देखिए, मणिपुर में कितने सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की? 60, गोवा में 640, उत्तर प्रदेश में है 403, उत्तराखंड में 70, हरियाणा एंड चंडीगढ़ में है 90, राजस्थान में है 200 एंड तमिलनाडु में 234। कभी कभी जो है नॉट करेक्टली मैच या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, खंबत कोस्ट। लीडिंग प्रोड्यूसर फॉर आयरन ओर, ओडिशा। बिल्डिंग और बिल्डर्स के नेम है, देखिए सुल्तान गढ़ई बनवाया था इल्तुतमिश ने। रेड पैलेस, गयासुद्दीन बलबन। जमात खाना मस्जिद और खिलजी मॉस्क, खिजर खान ने, जो कि सन थे अलाउद्दीन खिलजी के। और ढाई दिन का झोपड़ा और अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं हम इसे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बनवाया गया था या इन्होंने बनवाया था। ठीक है, देखिए वैसी कोशिश रहती है किसी भी फैक्ट में कोई गलती नहीं हो, बट बाई चांस हो जाती है। तो हर वीडियो के नीचे आपको मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहां पर हम आपको एडिट करके बता देते हैं कि इस पॉइंट में ये करेक्शन है। ठीक है, रिवर बेसिन इज लार्जेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया इन ताप्ती, नर्मदा, महानदी, कावेरी, तो महानदी है। राधा स्वामी सत्संग, अब दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस के लिए। राधा स्वामी सत्संग आगरा में स्टैब्लिश हुआ था 1861 में। किसने किया था? शिव दयाल साहिब ने किया था। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में हुआ था 1887 में बाय द पंडित दीन दयालु शर्मा। देव समाज लाहौर में स्टार्ट किया गया था 1887 में बाय द पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। सनातन धर्म रक्षिणी सभा एसोसिएशन फॉर डिफेंस ऑफ एटर्नल रिलीजन, कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था 1873 में। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मंथली वन लाइनर करंट अफेयर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान स्टेट स्पेशल जीके के बारे में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ये ना डायमंड एंड ग्रेफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता ही है वैसे भी कार्बन कंपाउंड से। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी है? ग्रेफाइट है। एंड ग्रेफाइट का अगर डिफरेंस देखेंगे हम, तो स्ट्रक्चर में दोनों में फर्क होता है। इसका टेट्राहेड्रल होता है, इसका हेक्सागोनल। डायमंड जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ग्रेफाइट होता है अमॉर्फस। डायमंड पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ग्रेफाइट होता है गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। Pure diamond is hardest natural substance and graphite is black, soft, brittle and slippery. Soft होता है और diamond होता है hard। दोनों ही सेम केमिकल रिएक्शन के थ्रू पासेस होते हैं, क्योंकि बोथ आर allotropes of carbon and have same chemical properties. Atmosphere of Saturn contain मीथेन इन लार्ज क्वांटिटी। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है होता है नेचुरल गैस का, वो होता है मीथेन।
प्लांट डिजीज और फैक्टर्स के बारे में देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, जैसे सिट्रस कैंकर बैक्टीरियम के थ्रू कॉज होती है, बैक्टीरियम का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्राई सब स्पीसीज। रेड रॉट डिजीज जो होती है शुगर केन में होती है, फंगस के द्वारा की जाती है ये, और ये होती है कोलेटोट्राइकम फेल्केटम के द्वारा। ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो और कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं इसे, ये होती है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। साहू डिजीज ऑफ पोटैटो होती है फंगस के द्वारा। डेंगू फीवर जो होता है वो कॉज होता है एडिस मॉस्किटो के द्वारा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट, यूकलिप्टस होता है डेंजरस बिकॉज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन सॉइल क्वालिटी एंड फर्टिलिटी। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। Watershed development project sponsored by the central government of India which aims at enabling rural population to conserve water, तो हरियाली है। और ये एग्जाम में आपके बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, और ये आपके यूपी पीसीएस में भी नहीं उत्तराखंड पीसीएस एंड बिहार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। अब देखिए, इससे पहले हमने किया था वाटर प्रिवेंशन एक्ट कब आया था, 1784। एयर प्रिवेंशन एक्ट आया था 1781। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986। अब यही एक्ट आप देखेंगे 5-6 एक्ट हैं जो कि बार बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, क्रोनोलॉजिकली अरेंज कराने के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, तो एज इट इज आपको याद होना चाहिए चीजें। असर्शन है फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन एबंडेंस इन लिम्नेटिक जोन। देखिए 3 जोन होते हैं, तो उसमें लिम्नेटिक जोन में सबसे ज्यादा जो है वो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होते हैं, और ये एक ओपन वाटर जोन होता है। दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक का। द कार्बोरेटर डिवाइस दैट मेक एयर फ्यूल मिक्सचर इन पेट्रोल इंजन। बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है मैटिस इन यंग चिल्ड्रन। सल्फर ड्रग्स कौन होते हैं, एंटीबैक्टीरियल। देखिए एक केमिस्ट्री में टॉपिक है एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको हमारे जो है चैनल पे मिल जाएंगे सारे वीडियोस, उसमें हमने आपको कराया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्वेश्चंस 101% एक इस टॉपिक से आता ही आता है। एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीपायरेटिक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। A solution of table salt in glass of water is homogeneous and a solution having different composition throughout is homogeneous। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि different composition throughout is होगा heterogeneous। एग लेइंग मैमल्स 2 ही हैं, और ये ना उनको आप रट लीजिए, क्वेश्चंस आपके 101% आते हैं। 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें कोई एक दे देगा, तो एकिडना और प्लेटिपस जो है वो एग लेइंग मैमल्स हैं। देखिए पॉलीमर से रिलेटेड भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, एक क्वेश्चन आता ही है पॉलीमर से। नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर होती है, एस्पर्टम सिंथेटिक स्वीटनर होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, रेयन जो होती है एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। सीएनजी मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है, सामने एसआई यूनिट दी हुई, तो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो बैक्रेल होती है, बीक्यू का सिंबल होता है। पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में मेजर होती है, हीट की होती है जूल, और प्रेशर की होती है पास्कल। फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन ओजोन, और ओजोन के साथ NO2 और PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें। It forms when nitrogen oxide and volatile organic compound react with sunlight in atmosphere। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जरूर कर लीजिएगा, आपको हमने अपने पेज ग्रुप पे भी दिया हुआ है सारी इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया है जीके मिसलेनियस का, उसमें सारी चीजें हैं ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 बताता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट चेंज,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 लाइफ ऑन लैंड। इससे पहले इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था आपका 20 या 21 में कि SDG 6 जो है वो जिसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए SDG 6 जो है वो किससे रिलेटेड है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं जो कि टू इजीली कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस, रिसाइकल्ड हो जाए और वेस्टेज आर मेड अप ऑफ नेचुरल। और यहाँ पे उल्टा ही होता है इनका कि दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड नेचुरली और द वेस्टेज आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ गया आपका वूल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ गया ग्लास बॉटल, प्लास्टिक कप और एल्यूमिनियम फॉइल। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बांग्लादेश हैज नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके पानी में आर्सेनिक का जो है कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है, तो बांग्लादेश में है। बायोमास एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, एनी ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी यूज टू जनरेट एनर्जी। कोल हो गया, गोबर हो गया और वुड हो गया। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट है, लोकटेक लेक इन मणिपुर। अभी 71st BPSC का पेपर हुआ, वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लोकटेक क्या है, लेक है, रिवर है, क्या है, तो लेक है। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग देख लीजिए। देखिए असर्शन और रीजनिंग हमने यहाँ पे क्यों एज इट इज आपको बताया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आपसे वो असर्शन एंड रीजनिंग के थ्रू ही पूछे। नेक्स्ट टाइम आपको ट्रू फॉल्स भी दे सकता है और करेक्ट इनकरेक्ट भी दे सकता है, तो आपको एज इट इज स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट। असर्शन में आगरा एंड दार्जिलिंग और लोकेटेड सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 16 डिग्री सेल्सियस वेयर इज इट इज ओनली 4 डिग्री सेल्सियस इन दार्जिलिंग। रीजन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है विद हाइट ड्यू टू थिन एयर, प्लेसेस इन माउंटेन आर कूलर देन प्लेन। तो दोनों ही जो है वो करेक्ट है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक का। माउंटेन रेंजेस आर इन हिमालयन माउंटेन, तो अनामलाई तो देखिए वेस्टर्न घाट में है, सिरोमली है ईस्टर्न घाट में, तो ये दोनों इसके फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शंस। इंडिया is 7th largest in country in the world, occupying 2.4% of total area of world according to 2011 सेंसस के बारे में बताया है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डिवाइड करता है इंडिया को इनटू द टू लैटिट्यूडनल हाफ। द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया सिचुएटेड विद इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन while area located south of tropics of cancer are within tropical zone. Joint Public Service Commission for 2 or more states can be established by the parliament अगर जो है states जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं तो। डेज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 में, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को और वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। फिलोसोफर हैं और आगे फिलोसफी दी हुई है, भक्ति सूफी से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। रामानुजन ने दी थी विशिष्ट अद्वैत का फिलोसफी, माधवाचार्य ने दी थी देवता, निम्बारक ने दी थी द्वैत अद्वैत और बल्लभाचार्य ने दी थी शुद्ध अद्वैत। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोपाउंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस केस में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में दिया गया था। और ये वाला फैक्ट आप बहुत ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, 2016 से लेकर 2024 तक कम से कम 5 बार आपका ये एज इट इज 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कभी क्रोनोलॉजिकल अरेंज करवाने में, कभी एज इट इज पूछ लिया गया है। वाटरफॉल्स और लोकेशंस देख लेते हैं। तो दूध सागर जो है वो गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, कांधार उड़ीसा में, पालिनी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। रूअर कोलफील्ड जो है वो जर्मनी में है। अगेन ये आपका 3rd टाइम पूछा जा चुका है। अगर आप लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। LPS is one of the economic measures taken by the government of India for financial inclusion
एलबीएस क्या है? बैंकिंग स्कीम है जो कि इंट्रोड्यूस की थी आरबीआई ने इन दिसंबर 1969। देखिए रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बोर्ड्स, एग्रीकल्चर बोर्ड्स कहाँ पर है? जिस तरीके से अभी टर्मरिक बोर्ड जो है वो तेलंगाना में बना, उसी तरीके से रिवॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आता ही है। एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। वर्गस कुरियन व्हाइट रिवॉल्यूशन और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लक्ष्मीकांत झा इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है। और मोरारजी देसाई जो है सोशल कंट्रोल ऑन बैंक से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग में आती हैं चीजें। आपको दो चीजें भी पता हो तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। योजना से क्वेश्चन एक आता ही आता है। अगर आप लास्ट के 10 साल के पेपर कर लेंगे ना तो आपकी ये पोर्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो 2005 में हुआ था लॉन्च। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हुआ था 1995 में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 में हुई थी लॉन्च। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हुई थी 2001 में। Poverty is regarded as a social problem which was outcome of a survey research on poverty in London। तो किसने की थी रिसर्च? चार्ल्स बूथ ने। फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी तो ये भी दे सकता है और यूएसए भी दे सकता है। 1913 में की थी। किसके द्वारा की गई थी ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। सेटअप इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी एट बर्लिन 1915 में हुई। सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस जो की हुआ 8 अप्रैल 1929 में। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका था असेंबली में इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। चित्तागोरी रेड जो है वो हुई थी 18 अप्रैल 1930 में। चिली जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का वर्ल्ड में। एंड दिस रीजन ऑफ नॉर्थ चिली इज एनरिच्ड विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोर्फियर कॉपर। दोनों ही करेक्ट है। ट्राइब्स और स्टेट की बात देख ली। केरिया ट्राइब जो है वो उड़ीसा में पाई जाती है। कुकी ट्राइब जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं वहां पे पाई जाएगी। यनाडी आंध्र प्रदेश। पालियान जो है वो तमिलनाडु एंड केरल। यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट है, ये थोड़ा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इन 14th सेंचुरी अ पर्शियन स्कॉलर नेम्ड ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने ट्रांसलेट किया था संस्कृत कलेक्शन ऑफ टेल्स सूका सप्तति इन पर्शियन और उसको टाइटल दिया गया तूती नामा, ठीक है। सुन्नी ट्रायंगल इन इराक तो कौन सा है? तिक्रिक, रामादी और बगदाद। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी। सेंटर दिया है, सामने इंडस्ट्री दी है। तो ओसाका जो है वो फेमस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, क्यूबा शिकार। सेंट पिट्सबर्ग जो है वो शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। बैटल ऑफ शाकरखेड़ा जो हुई थी वो 1724 में हुई थी। बैटल ऑफ बेदरा हुई थी 1759 में। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा हुई थी 1781 में। एंड बैटल ऑफ मुटकी हुई थी 1845 में। When was पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? अब देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमने आपको बताया था कब? 1986। पेश हुआ था 1996 में। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम वहां पे एग्जाम हॉल में कर देते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ आईबीसी द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड? तो मोहनजोदारो और लोथल से मिली हैं। WHO is going to establish global traditional medicine center कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते हैं, इसलिए एक बार आप ध्यान रख लेना इसको। अगर इसकी जगह और भी कोई सेकंड भी बनेगा ना तब भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कहाँ बना था, ठीक है। 73rd amendment of constitution is considered to be the watershed in history of local self government in India। 73rd constitution amendment conferred much coveted constitutional status on पंचायत। तो दोनों ही करेक्ट है और ये जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 1299 में अलाउद्दीन ने उलुग खान और नुसरत खान को भेजा था गुजरात
1301 में अलाउद्दीन ऑर्डर उलुग खान एंड नुसरत खान टू इन्वेड रणथंबोर। 1303 में चित्तौड़गढ़ सीज कर लिया गया था। 1308 में अलाउद्दीन लिeutenant मलिक कफूर कैप्चर्ड वारंगल एंड ओवरथ्रोड होयसाला एम्पायर। इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ पेगू योमा रीजन ऑफ म्यांमार, तो मिनरल ऑयल के लिए फेमस है ये। नोन फॉर इमेंस पेट्रोलियम रिजर्व। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो है अनाउंस की गई थी 24 अगस्त 1946। रिटर्न नाइटहुड टाइटल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिएक्शन अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो वापस कर दिया था। और एक क्रोनोलॉजिकल मॉडर्न हिस्ट्री क्रोनोलॉजी वीडियो मिल जाएगी एक आपको 1905 से लेकर 1950 तक। 1950 तक इसलिए क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, कब जो है ड्राफ्ट कमेटी बनी, कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1950 तक हमने आपको करा दिया है। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, 15 मिनट की वीडियो है और 101% क्वेश्चन आते हैं वहां से, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 6-7 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो कि आपके 2022 के पेपर में आए थे। अडवा डैम जो है वो मिर्जापुर में है, अडवा रिवर पर। भागेलकल डैम है बलरामपुर और जामुनहा रिवर। अरहोरा डैम है मिर्जापुर ऑन गारे रिवर। बडुआ डैम जो है वो है बांका इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो 4 जो है ऑप्शंस आए थे, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपके यूपी में नहीं है, तो बडुआ डैम नहीं था। ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी में है और 1977 में स्टैब्लिश हुआ था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो बागपत का जो प्रोडक्ट है वो है होम फर्निशिंग। चित्रकूट का वुडन टॉय। गौतम बुद्ध नगर का है रेडीमेड गारमेंट। अमेठी का है मूज प्रोडक्ट एंड आगरा का है लेदर प्रोडक्ट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मालको मद्रास एल्यूमिनियम चेन्नई कंपनी लिमिटेड है तमिलनाडु में। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कोरबा कंपनी लिमिटेड है छत्तीसगढ़ में। हालको हिंदुस्तान एल्यूमिनियम रनुकोट लिमिटेड है यूपी में। नेंडाल इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुड कंपनी लिमिटेड है हीराकुड ओडिशा में। प्लांट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट आर लोकेटेड एट मूरी झारखंड एंड नियर बॉक्साइट माइन। इट्स 3 smelting units are located at Alupuram, Kerala, Hirakud, Odisha and Belgaum in Karnataka. तेलुगु देशम पार्टी जो है वो 1982 में हुई थी स्टैब्लिश। बहुजन समाज पार्टी हुई थी 1984 में। समाजवादी पार्टी हुई थी 1992 में एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हुई थी 1998 में। क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए दे देते हैं, तो इसलिए आपको यह याद होने चाहिए। रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक टू रिलीजियस सिंथेसिस, तो इन 12th mention an appeal for developing to tolerance towards all religion sect. Religious group has highest urban population, तो जैन में है अकॉर्डिंग टू जैन की है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। Rainfall occur in winter season in Mediterranean climate. In summer these region remain under influence of dry terrestrial wind, तो दोनों ही करेक्ट है। बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी 1957 में। अशोक मेहता कमेटी 1977 में। देखिए, अभी हमने अशोक मेहता कमेटी से रिलेटेड ही किया था 2023 में, तो 1977 था। एलएम सिंघवी 1986 में स्टैब्लिश हुई थी कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पीके थुंगन कमेटी थी 1988 में। केरल जो है वो फेमस है रबर प्रोडक्शन के लिए, असम टी के लिए और वेस्ट बंगाल जूट के लिए। लोकसभा और इलेक्शन ईयर दिए हुए हैं, तो 13th लोकसभा था 1999 में इलेक्शन ईयर हुआ था। 11th का हुआ था 1996 में। 9th का हुआ था 1989 में।
और 7th लोकसभा इलेक्शन ईयर हुआ था 1980 में। पैराग्वे एंड बोलिविया 2 लैंडलॉक कंट्री हैं साउथ अमेरिका की। पर्सन्स एंड एसोसिएटेड वर्क पोस्ट दिया हुआ है, देखिए डी.के. कार्वे सेक्रेटरी थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। जेडी बैथुने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल इन कैलकाटा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा। एंड वी.एम. मालावारी स्टार्टिंग अ क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। देखिए मारवाड़ से थे जाता एंड कुंभा who impressed शेर शाह सूरी with their valor during the battle of गिरी सुमेल in 1544। जैता एंड कुंभा जो थे वो जनरल थे राव मालदेव राठौर ऑफ मारवाड़। ये आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कहाँ से थे, किस राजा के जो थे वो जनरल्स थे, और किसको इन्होंने इम्प्रेस किया था, कौन सी बैटल हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। ईशान वर्मन हर्षा स्टोन इंस्क्रिप्शन बताता है इनके बारे में। सर्ववरम शीरगर कॉपर सील इंस्क्रिप्शन। जीवित गुप्ता सेकंड देवा वर्नार्क इंस्क्रिप्शन एंड ईश्वा वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन। मुगल रूलर पेट्रोनेज कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी, तो शाहजहां ने दिया था। अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन डे जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 में। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई एंड वर्ल्ड सॉइल डे इन 5 दिसंबर। इको मार्क इज गिवन टू अ प्रोडक्ट विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। इकोलॉजिकल नाइट्स देख लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 बार अभी तक पूछा आ चुका है लास्ट के 9-10 साल के पेपर में। represent range of condition that it can tolerate resources it utilize and its functional role in ecological night. Each species has a distinct night. जल जीवन मिशन जो स्कीम जो था वो डिक्लेयर हुआ था 2019-20 के यूनियन बजट में। The earth atmosphere is mainly heated by the long wave terrestrial radiation. Solar energy is converted into the electric energy through the photovoltaic cell. द मेन पर्पज ऑफ गंगा एक्शन प्लान जो कि 1985 में लॉन्च हुआ था, क्या था? मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री ओनली। मेन पर्पज पूछा है। अब इस चीज में ना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आने लगते हैं प्राइमरी गोल, मेन पर्पज, तो उसमें ना स्टेटमेंट आपका एक ही सही होगा, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो शब्दों का खेल होता है एग्जाम हॉल में, पेपर में, वही हमको देखना होता है। एरिया दिया है और परमिशिबल नॉइस लेवल दिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में है 65 डेसिबल, कॉमर्शियल एरिया में है 70 डेसिबल, रेसिडेंशियल जोन में होगा 55 डेसिबल और साइलेंस जोन में होगा 50 डेसिबल। बायो रिजर्व और स्टेट दिए, मानस जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व असम में, सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी है उत्तराखंड में और पंचमरी है एमपी में। टी मैल्थस ने प्रोपाउंड किया था बुशियन थ्योरी, इट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। आइडिया ऑफ urbanization was elaborated by the G.S. Gore. ट्रेड यूनियन दिए और पार्टी एफिलिएशन दिया है, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी से एफिलिएटेड है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो आईएनसी से, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस सीपीआईएम से है और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है सीपीआई से। नॉट सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नीलिमा संजीवा रेड्डी अनअपोज्ड बनी थी ये, और वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व नहीं किया था, डायरेक्टली प्रेसिडेंट की पोस्ट पर चुनी गई थी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी, इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी दोनों किया था। रिवॉल्यूशन है और रिलेटेड विद गोल्डन है फ्रूट
और हनी से रिलेटेड, ग्रे है टाइजर से रिलेटेड, येलो रिवॉल्यूशन है ऑयल सीड से रिलेटेड एंड ब्लैक है पेट्रोलियम से रिलेटेड। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ एज 15 to 59 ईयर्स। मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? 2014 में हुआ था एंड इट एम्स एट एनकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। ऑफिसर्स दिए हुए हैं सामने, ड्यूटी दी हुई है जैसे कि तलार ड्यूटी है ऑफिस ऑफ नाइट गार्ड की, पताकोला विलेज टैक्स कलेक्टर होते हैं, अधिपति ऑफिसर ऑफ केसेस ऑफ डकैती एंड बालादीप इज गार्ड ऑफ ऑक्ट्राई। दिल्ली हैज बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू बनाई गई थी। वाटेश्वर हिल है बिहार में, बिलारी रेंज है कर्नाटक में, चिन रेंज है म्यांमार में और धोसी हिल जो है वो है ऑन बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान। फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन तो यतेंद्र नाथ अजय घोष और फानेंद्र नाथ घोष है। बोर्नियो आइलैंड ये है कहाँ पे लोकेटेड? साउथ ईस्ट एशिया में है, 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में है, देन मलेशिया, देन ब्रुनेई। फॉर्म थ्रू and it is formed through the Mesozoic accretion of microcontinental fragment। देखिए यहाँ पे हमने कर लिया 2022 का प्रीलिम्स का पेपर। अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।